आज हम आपको बताएंगे बैगन के प्लांट के बारे में, कैसे आप एक बैगन से इतने सारे बैगन ले सकते हो। क्योंकि हमारी वीडियो में अगर आप आ गए हो तो आपको A to Z हम जानकारी देने वाले हैं। कैसे बीज लेने हैं, कौन से वैरायटी के बीज आप लेंगे, आप कितना एक पॉट, आपको कौन सा पॉट लेना है, कितना इंची पॉट लेना है, मिट्टी बनाने के क्या तरीके होते हैं, सारा आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं जानकारी। कौन सी समय पर आपको पहला खाद डालना है, कौन सा समय समय पर कीटनाशक दवाई डालनी है, कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, कितने घंटे की धूप देनी चाहिए बैगन को। गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में आपको कितने घंटे की धूप देनी है, सब कुछ बताएंगे। आज हमारे बैगन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्या गजब के बैगन निकले हैं, क्योंकि हमने समय पर इसको खाद डाली। पहली खाद कौन सी डालनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है हमने, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। पूरी ABCD बैगन के बारे में बताएंगे। हमने यहाँ पर पीले सफ़ेद बैगन भी लिए हैं, हरे बैगन भी लिए हैं, और गोल वाले बैगन भी लिए हैं, भरते वाले भी लिए हैं, भरवा बैगन भी लिए हैं। हमने यहाँ 4-5 वैरायटी रखी हुई है आपके सामने। चारों वैरायटी आपको दिखाएंगे। बैगन की सारी वैरायटी आपको दिखेगी ज़रूर, लेकिन हमारी जो टिप्स हैं वो आपकी एक ही होगी, सिर्फ एक टिप्स होगी। बैगन के कई प्रकार के होंगे। तो यहाँ हमने ले रखे हैं गिलास छोटे छोटे, जैसे हमारे घर में आइसक्रीम आती है, लोग आइसक्रीम खाते हैं फेंक देते हैं। हम इन्हीं आइसक्रीम कप में ड्रेनेज होल बनाते हैं, और ड्रेनेज होल में बना के इसी कप में मिट्टी भरते हैं, इसी में सीड लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है बीज भंडार से अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बैगन के बीज लेने हैं। चाहे तो आप देसी बैगन के बीज ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सी वैरायटी बैगन लगानी है। हाइब्रिड वाले बैगन ले लेंगे, सीड लेंगे तो उसमें कीड़े थोड़े कम पड़ते हैं, तो हाइब्रिड बीज ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बैगन की सीड से लाइए बीज भंडार से। फिर आप गिलास में वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, मतलब खाली रेत का हिस्सा ले लीजिए, एक गिलास में सिर्फ रेत लगा लीजिए। रेत में भी बहुत अच्छे बीज निकलते हैं। यहाँ सिर्फ कोकोपीट ले लीजिए, कोकोपीट में बहुत अच्छे अब मैंने यहाँ पर देखिए बीज लगा चुकी हूँ। बड़ा सा मैंने यहाँ थर्माकोल की पेटी रखी है। थर्माकोल की पेटी ये हमारी 35 इंची है। 35 इंची हमारी, समझ लीजिए आप 20 इंची से अपने गमले का चुनाव कर सकते हैं, 18 इंची से कर सकते हैं, 18 इंची भी ले सकते हैं। अब मेरे बीज ये कम से कम आज 10 दिन के हो गए हैं। 10 दिन के बाद देखिए कितनी शानदार रूट्स निकल आई हैं इसमें। क्योंकि ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरी कम से कम 1 महीने पुरानी है। 1 महीने पहले मैंने आपको ये सब पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। दोबारा से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज आपको पूरी वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि ये प्लांट मेरे आज कितने बड़े हो गए हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बैगन दिखाए, कुछ दिनों बाद यही प्लांट हमारे बैगन से भरे होंगे। तो तरीके सारे मैंने आपको दिखा दिए। वेल्डन मिट्टी में क्या बनाना है, आपको 10% नीम खली लेनी है, 20% आपको रेत का हिस्सा लेना है, 40% बर्मी कंपोस्ट लेंगे, 40% अपनी गार्डन की सॉइल। बस इतनी मिट्टी आपको बनानी है, इससे आपकी बहुत अच्छी मिट्टी होगी, बढ़िया बैगन। आज हमारे पूरे 25 दिन हो गए हैं और 25 दिन के बाद अब हमारे पौधे में फूल आने लगे हैं। तो आप लोगों के सामने ही मैंने पौधा लगाया, पौधा इतना बड़ा हो गया। आज पूरे 25 दिन हो गए हैं। तो 25 दिन सबसे पहला जब फूल आ जाता है तो हमें क्या करना है। सबसे बड़ा हमारा बैगन, जो हमारे लद लद के बैगन आते हैं, आप लोग सोचो कि चलो भाई अब तो हमारे फूल आ गए, क्योंकि सभी लोग खुश हो जाते हैं बैगन देख के कि भाई, क्योंकि पहला फूल आया है। तो पहले फूल में मुझे भी बहुत खुशी हुई। यहाँ मेरा पहला फूल आ गया है, यहाँ फूल आया मेरा, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा चलो भाई अब तो मेरे घर में भी ढेर सारे बैगन आएंगे। तो क्या एक बैगन से ही हमारे ढेर सारे बैगन आने शुरू हो जाएंगे? तो आपको सबसे पहला जो काम करना होता है वो आपको करनी पड़ती है कटिंग। कटिंग क्या होती है? 1G 2G 3G। ये हमारा प्लांट पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है, 1G 2G 3G। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पहला फूल आने पर सबसे पहले आपको 1G करनी है। 1G मतलब क्या होता है, बिल्कुल सावधानी करनी है। ये देखिए, ये आपके यहाँ भी कली बन रही है और यहाँ पे आपके जो नई शूट्स आती हैं, यहीं से आपका पेड़ बढ़ता है। ये ग्रोथ होने के होता है, यहाँ से ग्रोथ हो रही है। तो आपको सबसे पहले सावधानी रखनी है। सीजर को सबसे पहले आपको देखना है जंग तो नहीं लगा आपके सीजर में। तो आपने यहाँ एलोवेरा जेल की एक लीफ लेनी है, या तो कोई फंगीसाइड आप यूज करते हो तो एक फंगीसाइड ले लो। बस फंगीसाइड लिया, सीजर साफ करी, और 1G बिल्कुल सावधानी से करनी है आपको। ये देखिए, बस ये होती है 1G। सबसे पहली प्रूनिंग जो होती है हमारी 1G होती है। जहां जहां आपको नई
ब्रांचेस लग रही हैं, जहां आपको लग रहा है आपकी नई नई ब्रांचेस आ रही हैं, आपको सबसे पहले कदम यही उठाना है, 1G करना है। 1G करना, 2G करना इसको बोलते हैं। 1G हो गई, ये 1G हो गई, यहाँ से 2G हो गई। इसके बाद हमारी जो फिर से आती है ब्रांच, एक और आएगी, फिर आपको 3G करनी होती है। तो ये 2G मैंने आपको करके दिखाई है। पहले 1G, यहाँ से जो नीचे ब्रांचेस निकली यहाँ से कट किया, फिर हमारी 1 इंची यहाँ से निकली, हमने ये आपको आधा इंची कट किया। यहाँ से जितने भी मेरे पास बैगन के प्लांट हैं मुझे सबको कट करना है सबसे बड़ा। और जहां देखिए मैंने यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे 1G कर चुकी हूँ, 2G करनी है आज मुझे। 1G करी मैंने, आज ये 2G करनी है। 2G करने के बाद सबसे पहले यहाँ से सारे जितने भी ये देखिए, क्योंकि ये क्या है हमारा, आज हम इसको नहीं काटेंगे तो क्या होगा, हमारे सिर्फ 1-2 बैगन आएंगे। ये जितने फूल आए हैं बस 1-2 गिने चुने फूल आएंगे। पेड़ की ग्रोथ हमारी लंबी होती जाएगी, पेड़ हमारा बढ़ेगा जरूर, लेकिन बैगन जो हमारा जो राज होता है, जो हम आप कहते हैं आपसे, सालों से हमने अपने घर के ही बैगन खा रहे हैं, सालों से बाजार के बैगन नहीं खाए, तो उसका यही राज होता है। एक बैगन से ही हमको कितने सारे बैगन लेने हैं। तो मैंने सारे गमलों की देखिए 1G, 2G, 3G कर दी है। यहाँ से देखिए ये वाली भी कर दूंगी। यहाँ पे भी मेरे देखिए 2-2, 3-3 कलियां आ रही हैं। ये देखिए 1 कली, 2 कली, 2 फूल आ रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 3 फूल आ रहे हैं। तो इसमें भी मुझे यहीं से यहाँ से ये 1G उड़ा देनी है, ये 1G उड़ा देनी है। और सब में क्या करना है, सबसे जो हमारा जो मेन काम है, इसमें हमने अभी बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग करी है, तो हमारा फंगस ना लग सके। फंगस ना लगे इसके लिए आपको एलोवेरा जेल, सबसे बड़ा जो काम है, हमको यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाना है। जहां जहां आपने कट किया है वहां वहां आपको एलोवेरा जेल लगाना है जरूर। ये सबसे बड़ा काम है हमारा। एलोवेरा जेल नहीं लगा रहे हैं, जो आपके पास फंगीसाइड है आप उसका लगा सकते हैं, उसका उपयोग करिए, या तो हल्दी लगा दीजिए, सबसे पहला काम। फिर दूसरा काम हमारा क्या होता है, जो हमको ढेर ढेर बैगन पाने हैं। इतने सारे जो बैगन मेरे लगे हैं, ढेर ढेर हमसे कैसे लेंगे, क्योंकि आपके सामने ही सारी वीडियो आने वाली है, कहीं दूर मत जाइएगा, सब कुछ मैं आपको यहीं दिखाने वाली हूँ। कितने सारे, अभी जो मैंने फ्रंट में आपको इतने सारे बैगन दिखाए, ये मेरे पहले साल का रिजल्ट था। पहले मेरे इतने सारे बैगन आए थे, तो इस साल भी आएंगे, क्योंकि टिप्स वही होती हैं, करने वाले हम होते हैं केयर। सारी सावधानी हम आपको दिखाएंगे, क्या सावधानी से बरतनी है। तो उसके बाद आपने कटिंग करी, कटिंग के बाद अब आपको ये गुड़ाई करनी है। सबसे पहला काम, 15 दिन में एक बार आपको गुड़ाई करनी है। जब हमारे बैगन में फूल आने लगते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा, जब बैगन में फूल आने लगे, उसके बाद आपने कटिंग करी। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से गड्ढे खोदने हैं बैगन के किनारे। आपके जमीन में लगे हैं बैगन तो भी आपको यही काम करना है, अगर आपके गमले में लगे हैं तो भी आपको यही काम करना है। देखिए मैंने इतना ये गड्ढा कर दिया, चारों तरफ बैगन में ऐसे ऐसे गड्ढे कर दीजिए। जब आपके ऐसे बैगन में गड्ढे हो जाएंगे, उसके बाद की फॉलो बता रही हूँ। सबसे पहला खाद डिपेंड करेगा आपके बैगन आने वाले टाइम पे कितने किलो बैगन आपके घर में आने वाले हैं, सबसे पहला खाद डिपेंड करता है। तो ये हम लेके आए हैं सड़ी हुई गोबर की खाद। सबसे पहला टिप्स है हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद, कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। मैं तो अपने घर में ही सारी कंपोस्ट बनाती हूँ। ये मेरी घर की कंडे की हमारी कंपोस्ट है, मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद है। सड़ी हुई गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो आप बाजार से बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। पहला खाद जो डालना है वो हमारी यही होगी। तो आपको बैगन के अनुसार लेने हैं। मेरे यहाँ पे 3 बैगन के प्लांट रखे हैं, बाकी छोटे छोटे रखे हैं, 8-10 प्लांट छोटे हैं। तो अभी मुझे सिर्फ 3 खादों में डालना है, तो मैंने यहाँ पे 3 किलो खाद ली है। 3 किलो खाद के अनुसार आप डालिए। आपके पास जितना बड़ा गमला है, जितना बड़ा प्लांट है, अब ये प्लांट हमारा 25 दिन का हो गया, 25 दिन में कम से कम मैं आधा किलो खाद डालनी है एक बैगन के प्लांट में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक बैगन के प्लांट में हमको कम से कम पूरी आधा किलो खाद डालनी है। इस तरह से डालिए, पूरा बिल्कुल गड्ढा खूब अच्छे से खोद लीजिए। गड्ढा खोदने के बाद खूब बढ़िया से इसमें खाद डाल दीजिए, क्योंकि जब आप इसमें पहली खाद डालोगे तभी आपको यकीन होगा कि आपके घर में ही एक टोकनी फट जाएगी, एक बोरी फट जाएगी। इतने मोटे मोटे बैगन लदने वाले हैं आपके घर में, क्योंकि हम आपको टिप्स बताने आ गए हैं, ऐसी राज वाली टिप्स कि आप लोग सच में सोचोगे वाह, ये वीडियो हमारे पास पहले क्यों नहीं आई। क्योंकि हम तो सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं, हमारे घर में सालों से बैगन नहीं आते, हम घर के ही बैगन खाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये टिप्स मैंने आपको बता दी, इसके बाद हमको देनी है इसमें सबसे पहले बर्मी कंपोस्ट दिया हमने, मतलब गोबर की सड़ी खाद दी। इसके बाद हमको डालनी है नीम खली, क्योंकि नीम खली इसलिए डालेंगे क्योंकि ये लगता है कहीं ऐसा ना हो हमारे
प्लांट में कहीं फंगस ना लग जाए, हमने वर्मी कंपोस्ट डाली। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे ही बैगन नाजुक नाजुक बैगन निकलने लगते हैं, कीड़ों का सबसे पहला प्रकोप होता है। तो उसके बाद हमको ये नीम खली लेनी है। ये देखिए, ये मैंने नीम खली ली, अपने घर का ही सब कुछ बनाती हूँ, आंखों के सामने सब कुछ दिखाती हूँ रिजल्ट आपको। अब ये इसको आपको मैश कर देनी है। आपको वर्मी कंपोस्ट आप चाहे तो एक कटोरे में पहले से मैश करके रख लीजिए, चाहे तो ऐसे मैश कर लीजिए। ये आपने सबसे पहले मैश कर ली, खूब अच्छे से बढ़िया से गुड़ाई आप कर चुके हो। गुड़ाई करने के बाद आपने पहला खाद वर्मी कंपोस्ट डाला, दूसरा आपने नीम खली मैश करके कटोरे में कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट खाद है, जो हमारे सबसे बड़ी क्या चीज होती है, हमारे प्लांट में जैसे ही फूल आते हैं, यहाँ देखिए पत्ते हमारे एकदम से थोड़े से ये इस कलर के होने लगते हैं। ये देखिए, ये कलर और ये वाला कलर इसमें साफ बिल्कुल दिख रहा है, कोई इसमें फंगस नहीं लग रहा है, यहाँ फंगस लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला जो हमने आपको खाद दिखा दिया, अब हमारा काम है इसमें एक फर्टिलाइजर देना, एक कीटनाशक दवाई डालना। क्योंकि कीटनाशक सबसे ज्यादा हमने जड़ के लिए तो नीम खली डाल दी, हमको ऊपर भी इसका स्प्रे करना है, सबसे बड़ी चीज। और जितने आपके पत्ते आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पत्ते, ये देखिए, ये हमारा रोग होता है बैगन में, ये इस तरह का रोग हो रहा है, छेद हल्के हल्के से हो रहे हैं। और हल्के से क्या होगा, आपके यहाँ पे पीछे आपको दिखता नहीं है, देखिए इस तरह के ये हल्के से भुनगे होते हैं। इसको आप ऐसे से उड़ाइए तो देखिए उड़ने लगते हैं ये। फिर ये देखिए हल्के से, देखिए मच्छर जैसे होते हैं व्हाइट व्हाइट, ये हमारे धीरे धीरे पूरे पेड़ को फंगस पैदा कर देते हैं और पूरा पेड़ खा जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताती हूँ, ऐसा उपाय लेके आई हूँ। यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पे सबसे पहला जो खाद डाला, इसके बाद हमें डालना है कीटनाशक दवाई। सबसे पहली चीज स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको हर 10 दिन में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 दिन में ही हमको इसकी देखभाल करनी है। क्योंकि इसका असर हमने आज डाल के हम आपको दिखा देंगे, उसके बाद 10 दिन बाद फिर दिखाएंगे, क्योंकि 10 दिन में ही दोबारा से प्रकोप हो जाएगा जो हम डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे बैगन जैसे ही लगने शुरू होते हैं, फूल आते हैं, कीड़ों को पहले खबर हो जाती है, वो पहले ताजी ताजी स्वाद वो लोग लेना चाहते हैं, उसके बाद सोचते हैं हम लोग खाएं। तो पूरा कीड़ा खा जाएगा तो हम लोग को मिलेगा ही नहीं खाने को। तो हमने यहाँ कीटनाशक दवाई, 2 चीजों से हम ऐसी पावरफुल दवा बनाएंगे कि आप लोग देखो कैसे हमने ये पावरफुल कीटनाशक घर में ही तैयार करते हैं, कोई बाजार का यूज नहीं कर रहे हैं। ये हमने डिश वॉश लिया है, बर्तन धोने वाला, जो बर्तन जिससे हम लोग धोते हैं वो डिश वॉश है। तो हमें क्या करना है, डिश वॉश और नीम का तेल घर का बना है। ये देखिए, आपको से पता चल रहा होगा मेरा घर का बना है, मैं हर चीज घर में ही बनाती हूँ। तो ये नीम का तेल हमने लिया, ये हमने डिश वॉश लिया। आपको ये हमने आधा लीटर की स्प्रे बोतल डाली। स्प्रे बोतल में पहले सबसे पहले पानी भर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने पानी भर रहे हैं, जिससे कि हम आपको स्प्रे करके अच्छे से दिखा सकें। इसका पूरा हमने आधा लीटर में, समझ लीजिए जरा सा, हमने आधा लीटर में सिर्फ इतना मुंह हम छोड़ेंगे, क्योंकि इतनी हमें दवाई डालनी है। अब हमें लेना है ये आधी लीटर में कम से कम ये 5 ml। 5 ml देखिए, हमने ये नीम का तेल लिया। सबसे पहले 5 ml नीम का तेल घर का बना है, बिल्कुल शुद्ध, जिससे कि इससे हमारा सबसे पावरफुल ये हमारा होता है। ये हमारा आज तक फार्मूला फेल नहीं हुआ। सालों से जो हम आपको बैगन दिखा रहे हैं, इतने ढेर सारे बैगन, ये हमारे इसी बदौलत आते हैं, क्योंकि हम घर का ही हर चीज अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे कभी भी कहीं से भी इतनी सी हम चांस गुंजाइश नहीं छोड़ते कीड़ों के लिए कि कीड़ा हमारा आए और हमारे पौधों को नुकसान करे। अब हमें यानी देखिए, डिश वॉश में हमने पानी डाल दिया खूब अच्छे से। अब ये डिश वॉश की जगह आप एक शैम्पू का भी यूज कर सकते हो, हैंड वॉश का भी यूज कर सकते हो। मैंने बर्तन धोने वाले साबुन का यूज किया है। सबसे ज्यादा हमारे ये पावरफुल चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये फार्मूला मेरा आज तक फेल नहीं होता है, सालों से मैं इसका इस्तेमाल दिखा रही हूँ। अब ये तीनों चीज हम इसमें मिला लेंगे। ये हमने नीम ऑयल भी खूब अच्छे से डाल दिया और खूब बढ़िया सा हमने तीनों चीजों का इस्तेमाल किया। ये हमारा इतना पावरफुल हमारा कीटनाशक है। इसको आप किसी भी मडोरिया रोग में डाल सकते हो, टमाटर के पौधों में डाल सकते हो, टमाटर में रोग लग रहा है, मिर्चों में रोग लग रहा है, ये सब आपका उसी के फार्मूले हैं। मिर्चे, बैगन, टमाटर, जितने भी आपके जहां जहां आपको जरा सा कद्दू मेरे देखिए, अभी कुछ दिन में अभी आपको कद्दू की वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, तो कद्दू में भी दिखाऊंगी। अब ये आपको सबसे पहले जो स्प्रे करना है, ये आपको इसका स्प्रे करना है। हाँ, सबसे पहले आप उल्टे में करिए, क्योंकि ये कीड़े जो होते हैं सबसे पहले आपको उल्टे में ही अटैक करते हैं। खूब अच्छे से उसको हिला लीजिए, अच्छे से वॉश हो जाए। अब ये देखिए, सारे पत्तों में ये काम आपको हर 10 दिन में करना है, चाहे कीड़े लगे हो। क्योंकि मेरे में देखिए, इसमें एक भी कीड़ा नहीं लगा है, जो मैं आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ। इसमें मेरा फूल में ध्यान दीजिएगा, फूल में आपको ये स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ पत्तों में हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पत्तों में इतनी तेज महक आएगी, इससे कीड़े, हमारे डिटॉल है, नीम का स्प्रे है, इससे हमारे फंगस हमेशा के लिए, अगर आप ये रिपीट करोगे हर 10 दिन में, हर 10 दिन रिपीट करना है। जहां पीला पत्ता अगर हो गया है,
उसको काट के फेंक देना है। ये सबसे बड़ी टिप्स होती है बैगन में ढेर लेने के लिए। बैगन उल्टे में करिए, सीधे में करिए, बस ऊपर टिप में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है और धूप में नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि धूप जैसी आती है, हमारे कीटनाशक दवाई डाली, उससे धूप से हमारे ये पत्ते बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और पत्ते हमारे जल जाएंगे, तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमने बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, एक एक पत्ते को आपको नहलाना है, ऊपर से भी नहलाना है, फूलों में नहीं डालना है, ठीक है। मैं 10 बार इसलिए बार बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग को गुस्सा भी आती है, लेकिन मेरी आदत है, जिससे कि कहीं आपको मेरी वजह से जरा सा भी कहीं खराब पेड़ ना हो जाए आपका, बस मैं ये परेशान रहती हूँ कि जरा सा भी खराब ना हो पाए। ये देखिए, इसमें अच्छा खासा इसमें कीड़ा लगा है, व्हाइट वाला, ये आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। इसमें खूब अच्छे से नहला दूंगी। इसके बाद जब हम लोग पानी, जैसे अभी मैंने शाम को आज ये स्प्रे कर दिया, फिर कल सुबह में पानी से इसको वॉश कर दूंगी। फिर उसके बाद हम 5 दिन बाद, 10 दिन बाद इसको स्प्रे को दोबारा रिपीट करना है, जिससे कि आपका पेड़ कभी भी 19-20 भी 1%, आधा % भी हम चांस नहीं देंगे किसी भी रस चूसक मक्खी को। इसके बाद हमने खाद डाल दी। खाद डाले हमारे, आज हमारे कितने दिन हो गए, अब ये हमने नाइट्रोजन रिच, हमने गोबर की खाद डाल दी थी इसमें। नाइट्रोजन रिच आपने गोबर की खाद डाली, नीम खली कीड़े की खाद डाली। अब हमें सबसे बड़ा गैस इसमें आता है कैल्शियम का। कैल्शियम का रोल, सबसे बड़ा कैल्शियम का रोल आता है। अब कैल्शियम के लिए आप एक चुटकी चूना भी ले सकते हो, सिर्फ एक चुटकी चूना, जड़ के बिल्कुल यहाँ 1 इंची 2 इंची दूरी पे हल्का सा एक चुटकी, बस इतना सा चुटकी, ये चुटकी होती है, ये हम लोग बोलते हैं एक चुटकी। ये चुटकी आपने चूना लिया, हल्का सा किनारे में डाल दिया। अगर आपके पास ये खट्टी छाछ नहीं, मेरी ये 20-25 दिन कम से कम खट्टी छाछ है, अपनी आंखों से देख लीजिए, बिल्कुल पीला रंग हो रखा है, ये हमारी असली खट्टी छाछ होती है। अब ये गोबर की खाद के साथ ही हमको ये खाद देनी है, क्योंकि ये कैल्शियम से भरी होती है, सबसे बड़ी चीज, और इसमें इतने पोषक तत्व होते हैं कि जो हमारे बैगन मोटे मोटे आएंगे। अब इससे हमारे बैगन मोटे मोटे आएंगे, तो अपनी आंखों से देख लीजिए, यही मेरे रिजल्ट आते हैं। कुछ दिनों बाद इतने जो ढेर सारे बैगन जो दिखाती हूँ मेरे, ये बैगन आएंगे। अभी भी आपको दिखा रही हूँ आंखों के सामने, जो बैगन लदे हैं वो भी मेरे बैगन हैं, और ये आपके सामने रिजल्ट है। कुछ दिनों बाद इसमें भी दिखाऊंगी, क्योंकि अपने, तो ये देखिए, यही मेरे बैगन के प्लांट हैं, क्योंकि ये हर साल का रिजल्ट आता है और इसी के जो बीज पक जाते हैं, मैं इसी से अपने बीज फिर से तैयार कर लेती हूँ। तो जिसको भी मेरी वीडियो में और डिटेल में एक एक टिप्स हर तरह की जाननी है, तो मेरी 1 महीने वाली वीडियो देख लीजिए। जैसे मैंने प्लांट बीज बोए थे, कैसे बीज मैंने पूरे तैयार किए, वैसे आपको सब कुछ दिखाया है। लेकिन इसकी भी डिटेल अगर चाहिए है तो मेरी पहले वाली वीडियो में चले जाइए, उसमें सब कुछ पूरा डिटेल में A to Z जानकारी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी केयर करोगे समय पर, तो आपको, आंखों के सामने सारा ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, तो सब कुछ, बैगन तो इतने मोटे मोटे आने ही है। तो चलती हूँ, फिर से कुछ लेके आती हूँ अब आपके यही लिए बैगन अच्छी है, वीडियो। कुछ दिनों बाद देखिएगा कैसे बैगनों से भर जाएगा, आप गिन नहीं पाओगे।